किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। किरात यानी बुरे कर्मों में जो लिप्त हैं, जो अपने धर्म को छोड़ बैठे हैं। उस नगर में रहने वाले सभी नर नारी पाप कर्मों में ही लिप्त थे। देखो, यदि सत्संग न मिले तो जीवन बुराइयों से सन जाता है। बुराइयों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप हमारा जीवन बुराइयों में लिप्त हो जाता है। एक डॉक्टर साहब एक बार आए हमारे पास, बोले गुरुजी, हम तो कर्म पर ही ध्यान देते थे, पर कथा सुनने के बाद यह बात विदित हुई कि वह कर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान प्रसन्न हो, महादेव प्रसन्न हो। और कथा सुनकर के ऐसा लगता है कि अगर हमने कथा न सुनी होती तो हमारे जीवन की क्या दुर्दशा होती। अब हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी तक हमने बस पैसे के को ही लक्ष्य बना रखा था कि खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो, खूब पैसा कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो और मर जाओ, चाहे पाप कर्म करके बुराई से कैसे भी पैसा कमाया जाए। लोगों की सोच तो यही है। जो अज्ञानी जीव होते हैं, झूठ बोल करके, किसी की हत्या करके, चाहे कितना भी गंदा काम करके पैसा कमाना पड़े, जिसने पैसे को ही सब कुछ मान लिया है, वो अपने आप को भी दांव में लगा करके पैसा कमाता है, अपने परिवार को भी दांव में लगा करके पैसा कमाता है। पर वास्तव में सत्संग जब मिलता है जीव को, तब पता चलता है कि पैसा साध्य नहीं है, पैसा तो साधन है। ये शरीर तो साधन है। जैसे रेलगाड़ी में बैठ करके हम मुंबई जाएंगे, मुंबई तो रेलगाड़ी नहीं है, रेलगाड़ी तो साधन है मुंबई तक पहुंचने के लिए। इसी तरह ये शरीर हमारा साधन है, ये पैसा साधन है महादेव तक पहुंचने के लिए, महादेव को पाने के लिए। महाराज, ये जो ब्राह्मण था किरातों के नगर में, ये अशिक्षित था। शिक्षित होना जरूरी है, पर ऐसी शिक्षा ना हो कि सिर्फ पैसा कमाने तक ही हो। सर्वोपरि शिक्षा वही है जो चरित्र निर्माण करती है। श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो भगवान के भजन में लगाती है। श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में लगाती है। महाराज, ये ब्राह्मण बुरे कर्मों में इतना डूब गया, इसने अपनी पत्नी का वध कर दिया वेश्याओं को खुश करने के लिए। सोते हुए अपनी माता पिता की हत्या कर दी इसने। किरातों के नगर में रहने वाला ये ब्राह्मण देवराज ब्राह्मण था, इसका नाम। पाप कर्म में जब जीव लिप्त होता है ना, तो पाप करते हुए उसे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि उसकी बुद्धि में, उसके मन में पाप की परत चढ़ जाती है। फिर उसको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, शिव पुराण की कथा अच्छी नहीं लगती, शिव पूजन करना अच्छा नहीं लगता, भजन करना अच्छा नहीं लगता, सत्पुरुषों की संगति अच्छी नहीं लगती। पाप जब अधिक होते हैं ना, तो कथा में आकर के भी व्यक्ति सो जाता है, समझे ना। इसलिए कथा में नींद आए तो सावधान रहना कि हमारे पाप हमें जो है तो कथा सुनने नहीं दे रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी 9 दिनों तक शिव पुराण के अंदर से वह अमृत रस निकाल निकाल करके आप सबको परोसा जाएगा, जिससे हम सब सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाए, महादेव की चरण शरण में रहने वाले बने। अरे भाई, मीरा ने अमृत पिया, कृष्ण अमृत, तुलसी ने अमृत पिया, सूरदास ने अमृत पिया कि नहीं?
रैदास ने पिया, गुरु नानक जी ने पिया, ये सब अमर हो गए। तो हम सब ये अमृत पीकर के अमर क्यों नहीं हो सकते? अमर कौन है? बोले जिसकी कीर्ति है इस दुनिया में। शरीर चला गया, इसके जाने के बावजूद भी बार बार याद किया जाता है, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। इसका मतलब है उन्होंने अमृत पिया है। जिसकी कीर्ति है वो सदैव जीवित रहता है, वो कभी मरता नहीं। कीर्ति यस्य च जीवति, सब देवों में एक देव, हर हर। महाराज, यह है देवराज नाम का ब्राह्मण। दरिद्र था, दरिद्र यानी असंतोषी था, संध्या गायत्री से हीन था। ब्राह्मण के इसके जीवन में कोई भी कर्म नहीं थे। देखा आपने? ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजुच्यते। ब्राह्मणत्व कर्म से प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, आपके शुभ कर्म रहे तो प्रथम वर्ण में आपका जन्म हुआ, तो ब्राह्मण शरीर जन्म लेने के बावजूद भी यदि संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री की उपासना नहीं की, तो महाराज वो चांडाल हो जाता है। 3 दिनों तक जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता। संध्या वंदन करने वाला, गायत्री की उपासना करने वाला ब्राह्मण भगवान शंकर का ही स्वरूप होता है। जो भगवान शिव की नित्य पूजा करता है, संध्या करता है, भगवान महादेव कहते हैं मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं होता। महाराज, पर यह ब्राह्मण देवराज अपने माता पिता की हत्या कर बैठा। बेटियां के चक्कर में पड़ करके अपनी पत्नी की हत्या कर बैठा। शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा, बुढ़ापे ने घेर लिया, कई रोगों से घिर गया इसका शरीर। एक दिन चलता चलता गंगा जमुना सरस्वती के तट पर पहुंचा। प्रयागराज झूसी क्षेत्र में पहुंच गया। वहां एक शिव मंदिर में भगवान शिव की कथा हो रही थी। वहीं जाकर के ये लेट गया। देखो, लेट करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, पर रोगी के लिए कोई नियम लागू नहीं होता। समझ रहे ना? ये लेटे लेटे वहीं कथा सुनता रहा, महीनों तक वहीं पड़ा रहा। जो मिल जाता उसी को ग्रहण करता। शरीर में रोग लगे हुए थे, उनको सहन करता। बस कानों में भगवान महादेव की कथा जाती। 1 महीने तक वहां शिव मंदिर में कथा चलती रही और ये सुनता रहा। और सुनते सुनते एक दिन इसकी सांसें समाप्त हो गई, इसका जीवन ही समाप्त हो गया। अब आपने देखा इसका शरीर पूरा कब हुआ? ये मरा कब? शिव पुराण की कथा सुनते सुनते। और भगवान शिव की कथा सुनते सुनते जिसका शरीर पूरा होगा वो कभी नरक में थोड़ी जाएगा। त्रिपुंड धारण किए हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए भगवान शंकर के गण आए हैं और भगवान शिव के गणों ने उसके दिव्य शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर था, उसको विमान पर विराजमान किया है और कैलाश ले गए। भगवान शिव जी के चरण शरण में जब देवराज ब्राह्मण पहुंचा, भगवान शिव की मंगलमयी झांकी का, दिव्य करुणा का दर्शन किया, कृतकृत्य हो गया और कहने लगा, धन्य है ये महादेव की कथा कि अनजान में भी मैंने शिव कथा अपने कानों में श्रवण करी और इसका फल ये हुआ कि मुझे महादेव का दर्शन, महादेव का धाम कैलाश मिला।